दोस्तों राम राम शाह, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र हुकुम सिंह। और लगातार आज दूसरा दिन है वकीला को धरना जारी है, जो काल तहसील परिसर में झंडारोहण के समय में एसडीएम और हमारा सीनियर जो वकील है राजेंद्र जी के बीच में जिस तरीका से राजेंद्र जी के सागे और अन्य वकील सागे अभद्रता को आरोप है, और अभी में लगातार वकीलान समर्थन मिल रहे। आज SFI RLP लगातार में समर्थन भी दिया है, बड़ी संख्या में युवा साथी आया और वकीलान ने समर्थन में भी चारों तरफ से जिला में जगह से भी समर्थन मिलने लागू है। और तमाम वकील साथी अपने साथ मौजूद है, आज से बात करेंगे। अभी के बीच में सबसे पहले अमर सिंह जी सीनियर वकील अधिवक्ता से बातचीत करते हैं। तो आज दूसरा दिन है, समर्थन मिल रही है आपकी मांग है? हमारी मांग सिर्फ एक ही है जी कि इनका यहाँ से साहब रुखसत करे, क्योंकि ये यहाँ इस वीर दरा पर इस तरह के व्यवहार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। ये गांव की गर्मी निकालने के लिए आए हैं, तो ये गांव की गर्मी क्यों निकालेंगे सर? कितनों की निकालेंगे? हाँ, अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई है तो गर्मी हम नहीं चाहते। तो ये राजस्थान सरकार इनको वापस जहाँ ये चाहे वहाँ चले जाए, नौलगढ़ में इनके लिए कोई स्थान नहीं। स्पष्ट एक ही मांग है कि नौलगढ़ से इनका रुखसत हो जाए, तो ठंडा ही रहे, गर्माई नौलगढ़ का लोग पहुंचाए। कोनी के वकील साहब विजेंद्र जी, आपको क्या कहना होगा? तो अडिन से स्टार्ट कर होगा थारो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से थारो नंबर ले तो वकील साहब जिस तरीके से मतलब उनका मैंने संबोधन भी सुना स्वतंत्रता दिवस पर, जो संबोधन मतलब उपखंड मुख्यालय सबसे बड़ा मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस का संबोधन में इस घटनाक्रम या इस तरह किसी घटनाक्रम का जिक्र करना, क्या मानते हो? मतलब वो सोच उनकी किस तरह की सोच दर्शा रही है? साहब की सोच तो है ही नहीं। हमारे जो एक गरिमामय पद है, एक प्रशासनिक बड़ा पद उपखंड का, नौलगढ़ क्षेत्र का उपखंड का सबसे बड़ा पद है प्रशासनिक पद SDM का जी। और वो एक राष्ट्रीय पर्व जो भाईचारे एकता का जो प्रतीक है, हमारे देश के जो शहीदों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसी दिन झंडारोहण के समय और हमारे बाहर के सीनियर एडवोकेट और अन्य साथियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि SDM लेवल की तो कोई बात ही नहीं है, चपड़ासी भी ऐसा काम नहीं करता। हमारे जो न्यायालय में जो चपड़ासी होते हैं, कोर्ट में ऐसा व्यवहार नहीं करते, आज तक हमने नहीं देखा जी। हमारे जीवन में, हमारी वकालत में जितना मैंने देखा, आज तक ऐसा व्यवहार नहीं जी। तो ये बहुत ही निंदनीय है जी। और ऐसे SDM इसके बारे में तो पहले से ही हमारे एडवांस में मैसेज आ गया था, व्हाट्सएप पर चला था कि ऐसा घूसखोर और भ्रष्ट आदमी है। ये दरी तो हमें बिछानी पड़ती, बाद में बिछती है, पहले बिछ गई तो श्रीमान जी ने ही मेहरबानी करके बिछवा दी जल्दी, तो हमने ये दरी बिछानी पड़ी हमें। हाँ, तो बाकी वकील समुदाय का जहाँ तक सवाल है, वकील ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं। हमारी बार बहुत व्यवस्थित बार है। नौलगढ़ की बार की निर्णय ऐसे नहीं लेते कि दरी बिछा दे। किसको टाइम है? हमें हमारे धंधे में टाइम फुर्सत नहीं है। क्लाइंटों की सुनवाई करते हैं और करते हैं। सुनवाई के विषय में भी सुनवाई तो है ही नहीं उनकी। सुनवाई सुनने वाला कौन है? सुनवाई के विषय में एक दिन बैठे थे तो मतलब बैठने का कोई तरीका ही नहीं था। किसको कैसे बुलाएं, वकीलों को कैसे बुलाएं, कैसे आवाज लगाएं, रीडर के साथ कैसे व्यवहार करें, कुछ भी नहीं है। कोई क्लास ही नहीं थी उनकी। तो वकील क्या हमने सूझबूझ से निर्णय लिया। पहली बार आते तो खूब SDM देखे, आज तक पहला ही ऐसा तो पहला ही हुआ है, ऐसा तो पहला ही हुआ है, कभी पैसा नहीं हुआ। तो हम तो मजबूरन ऐसी व्यवस्था बनी है, इन्होंने बनाई है आगे, और ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो मजबूरन हमने निर्णय लेके हमें बात संपूर्ण है कि भाई ये आंदोलन करना पड़ेगा। और हमारी मुख्य रूप से एक ही मांग है, इसको यहाँ से हटाया जाए। तो आज डिप्टी साहब भी आया, तहसीलदार जी आगे मैसेज, तहसीलदार जी उनसे हमारी वार्ता हुई थी, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें तो पूरी बात जानकारी के, हमें कलेक्टर साहब से बात करेंगे। तो हम तो हमारा भी निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, मतलब पूरे प्रशासन से, राज व्यवस्था से भी निवेदन है, विधायक जी से भी निवेदन है कि ऐसे आदमी को जल्दी विदा करो। कोई बीच को गेलो नहीं करे, कलेक्टर साहब आओगे कड़ियाँ खेद देगा कि नहीं, कहो कहीं पे व्यवस्था पाटे कि भाई भविष्य में ना हुए और प्रेम वापस बंद है, यहाँ किसी भी कोई बात हुए तो भी कोई राष्ट्रीय पर्व ऐसी घटना हो जाए। वकील 2 दिन से धरने पर बैठे हैं और SDM साहब खुद आए, यहाँ पर कोर्ट में आए हैं, तो ऐसी बीच की बात निकलती तो आ जाते, वो बात बन जाती। हम तो तैयार थे, हम तो वैसे तैयार रहते हैं, वो तो आज भी नहीं है।
आज भी गुने ऐसी हठधर्मिता में कौन सहन करेगा? बहुत बड़ी बात है कि हठधर्मिता कहीं अच्छी पहल भी होती तो भी बात अलग होती। आज की कोई समर्थन अब तक मिल चुके है खूब जहाँ जो पकड़िए जी। आज तो एसएफआई और जन किसान आंदोलन को समर्थन मिलो जी और आरएलपी का इससे काल ज्वाइन करी राजेश जी पूनिया भी है। समर्थन देने के लिए तो और भी राजनीतिक पार्टियां का जो लोग है ना कर रहे हैं, लेकिन मारो जो लक्ष्य है ना राजनीतिक बढ़ानों को नहीं, हमारे परिवार की लड़ाई है। इनमें दूसरी बात जो की है कि एसडीएम साहब की तरफ अब आज सुबह डिप्टी साहब और सीआई साहब और आया हाँ, लेकिन अब मैंने 3-4 घंटा होगा अब बोलिया कि एडीएम साहब से मैं बात करने के दिन बताऊंगा। तो अब ये लग रही कि भी एक बार फॉर्मेलिटी कराया करे ना कि यार प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास को नहीं हो रही और वो फॉर्मेलिटी कराया करे, वो फॉर्मेलिटी कर दी बाकी खाना पूर्ति होगी और बाप के घर आ गए यार मैं बैठा ही आने। अब जैसे नौलगढ़ उपखंड में लोहागर आता है 24 को से मेला स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाएं उनका फोकस उधर जाए। ये मान लो आंदोलन आपका 5-6 दिन लंबा चल सकता है कहीं ना कहीं। अगर दिन की तो आज ही हम क्या बता दे, हमारी तो मांग ये है कि जब तक नहीं जाए। हाँ बिल्कुल, अभी चले अगर अभी ऑर्डर आ जाए कि ऐसा कर दिया रवाना तो हम और उठ जाएंगे। अब वो 1 महीना लगेगा तो लगेगा, क्या दिक्कत है ना, वो अलग चीज है। और रही बात लोहागर वाले मेले की तो उसकी व्यवस्था तो प्रशासन को करनी है, करेगा प्रशासन। हाँ, तो करनी है। अगर ये नहीं होंगे तो नहीं हुआ, अगर इस तरह ये नहीं होंगे तो दूसरे व्यवस्था कोई और करेंगे, करेंगे। वो तो सरकार का विषय। इस तरीके का आदमी अगर वहां जाएगा तो वहां और कहीं जूत खा के आएगा, बड़े से ओड़ में आ जाएगा। और भावी को जखाने बोलना कोई कौन बेरो इतना बड़ा सीधे आदमी है भी कि खुद के पिताजी की उम्र का है, बस यही शब्द में जो बात कर रहे हैं अभी से क्या उम्मीद करोगा। और लोग से बोल रहे हैं कि फोन फान उठाना तो मैं तो सौगंध ही खा रहा है कि है, पब्लिक डीलिंग तो 0% है। 0% ही है, सही बात है। मैं भी करो एक दिन फोन को नहीं उठायो, फोन फान तो को नहीं उठाओ, कोई को नहीं उठाओ भाई। काउंसलिंग की जरूरत है बने भी काउंसलिंग की तो बन तो देखो कोई बाबूजी बनवा की जरूरत है, और कोई काम में पिट कौन बैठेगा। जठे भी जाएगा ना जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के वहाँ बंटा डाल। तो पे बड़े जो बड़े संबोधन की भी बहुत चर्चा है वहाँ की। संबोधन की चर्चा है तो है? चुनाव भी लड़ सके ठीक है, चुनावी मेटेरियल वाला आदमी है, चुनावी भाषण दियो बड़े मतलब उनको यही नहीं पता है कि 15 अगस्त का प्रोग्राम है और वहाँ पे किस तरीके का भाषण दे रहे हैं, धमकी के लेंगे लहजे में बात कर रहे हैं। हाँ, क्या उम्मीद करें ऐसे अधिकारियों से। डूडी साहब भी आ गए, थोरी साहब भी है और राजेंद्र जी सर से बात कर से और लगातार तमाम साथी लोग हैं, किशोर जी से भी कर से। डूडी साहब तारीख रहे थे रिटायर्ड कर्मचारी हो के सोचो जी इतना तारीख खूब रेडो यहाँ अफसर देखे आगे पच करा किशोर जी से है अफसर देखा भी कोने सुना भी कोने कायदा तो जी अफसर की जत्ती बड़ी पोस्ट बत्ती बड़ी भी की जिम्मेदारी भी तो अच्छे व्यवहार। हाँ। एक बार एक अधिकारी के साथ जा रहे आज एक ऊँट का डालो साइड गोंदी ना ड्राइवर शोकर की बोलो। हाँ। अरे बोलो तो लाल पट्टी कौन दिखे, बोलो दिखा ही नहीं मान दो तो मन ऊँट काटो क्या चला तुम्हें। हाँ। बोलो टाड़ी को नहीं, बोले यार मेरे का नहीं आखिरी ही दिन में टाड़ियों कौन था सोची राज वाला जिम्मेदार अफसर है। हाँ। जो भला काम में सहयोग करेंगे ठीक ही निकल जाएगा। हाँ। तो काम तो भला करना को, और ये मतलब एक राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस हो बनेगा त्योहार को मैं वातावरण बिगाड़ने को काम कर रहा है। न तो कोई कानूनी बहस ही न कोई मामला और मुद्दा है जगह में सिर्फ मिलनों बोलनों झंडारोहण करके मिठाई खाना गप्पा मारना हो काम हो भी में वातावरण बिगाड़े। और भी के बाद हम जो मतलब ब्लॉक लेवल को जो कार्यक्रम है भी के अंदर बाई टीच ले जाके बात करी भाई वकील तो बैठे मतलब सहीदाड़ा में बैठे भी तो साथ ही गया है तो भी टीच ने छाया कौन लेगा ना बाद में आके चालू करी है। तो वो तो मतलब वो वीडियो सुना पद से ही हुई कि भैया के तो टीस आगे तो लंबी चाल सी है नहीं वो वीडियो सुने पद से बाकी कमजोरी महसूस हो गया अधिकारी ऐसा कौन। थोरी साहब आपको भी आप बताओ कि वकील से आगे क्या किशोर जी से बात। इस तरह का व्यवहार एक पिता तुल्य और राजेंद्र जी मैं आज 45 साल से जानता हूँ आपको, ये तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, इतनी नम्रता पूर्वक इनका व्यवहार रहा है। तो इस तरह का अधिकारी शायद है कि ये नई जनरेशन ऐसी है आजकल वोटे शेयर कैसे भी लग जाता है। आजकल तो पेपर लीक चल रहा है ना इसमें कैसे भी आए होंगे तो जैसा आएगा वो वैसा ही फल देगा। इसलिए नवलगढ़ तो बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ ऐसे आदमी को
नहीं रहना चाहिए। आप तो सबको स्वागत करवा रहा आदमी स्वागत आप करवाना, सबको साथ लेकर, और भाई इतने बड़े पद पे है, इसकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एसडीओ एक जिम्मेदार, एक सब डिवीजन का पद है, हर विभाग की जिम्मेदारी आप पे होती है। वही आदमी ऐसी, और वो भी स्वतंत्रता दिवस के झंडे के नीचे, जबकि इन्होंने तो, मैंने इनका सुना था कि वो झंडा ही उन्होंने उल्टा बांध रखा था, ऊपर कर रखा था, उन्होंने ठीक करवाया उसको, सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस उम्र में 65-70 साल में। और फिर इस तरह का व्यवहार, फिर वो कह रहे हैं वो हमारे जवान के तेरी गर्मी निकाल देंगे। अरे हम उसके पेरेंट्स उसकी गर्मी नहीं निकाल सके, तू निकालने वाला होता कौन है? कहाँ से आया? नहीं, गलत सही को तो बहुत सही बात है। लो किशोर जी, नरेंद्र जी, लो वकील साहब लो। तो आप बताओ, आपको अनुभव क्या कह रहे हो? और बहुत अच्छी बात है कि वकीलों की ताकत देखकर से लोग यहाँ जोड़े कड़े कोई के मान लो न्याय हुआ है तो सही आप खड़े एकजुट रहोगे। एक मैसेज भी है सागे सागे इको परिणाम भी बहुत एक संदेश देवोगो, बहुत जरूरी भी वो परिणाम आनो भी। देखो, कल झंडारोहण के समय जो प्रकरण हुआ जी, और उस प्रकरण के संबंध में आप लोग सभी पत्रकार बंधु यहाँ आ चुके। मोटा मोटी बात मेरे जो सीनियर बॉस है अमर सिंह जी, और अध्यक्ष संपत सिंह जी, विजेंद्र जी, सभी ने बता दी जी। मुख्य मुद्दा ये है कि एसडीएम साहब का व्यवहार ठीक नहीं है, बोलने की जो भाषा है वो अच्छी नहीं है जी। और वो उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार खराब हुआ जिनको हमारे परिवार में, हमारा जो यहाँ परिवार है, जो 3-4 सीनियर्स 5-6 है उम्र दराज, उनकी हम भी इतनी शंका करते हैं कि कई बार तो चाय भी सामने नहीं पीते। छोटे मोटे नशे भी जैसे कोई है तो वो सामने दिख जाते, उसको छुपा के। और फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम में वहाँ ऐसी बातें होना बड़ी ही शर्मनाक। दूसरी बात, एसडीएम साहब तो यहाँ के मालिक हैं, और पहली बार तो एसडीएम साहब आए नहीं। राजेंद्र जी आर्य साहब की कोई 40 साल तो वकालत होगी, इनकी उम्र से ज्यादा हो गई, बिल्कुल उम्र भी कम ही है। हाँ, बाकी कम तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, फिर उसके बाद एक बार गलती हो जाती है, मानव स्वभाव है। उसके बाद जो जूनियर है उन्होंने प्रयास किया कि साहब आपने ऐसे क्यों कह दिया वकील साहब को, तो फिर उनकी भाषा और आक्रामक हो जाना और चैलेंजेबल बात करना, मैं तेरी वो गर्मी निकाल दूंगा, इसको कोर्ट में मत घुसने देना, ये भाषा बहुत ही अशोभनीय और अपमानजनक है, और अपमान कोई नहीं सहन कर सकता। और हमारा परिवार तो सहन करेगा ही क्यों? वकील जो समुदाय, ये हमारा भी चैलेंज है कि हमारी इतनी ताकत है कि वो स्वसम्मान यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जाएंगे तो एक प्रयास हुआ है, जैसे आज प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उनके सामने बात रख दी, वो कलेक्टर साहब को बात पहुंचाएंगे, हो सकता है कमिश्नर साहब के बात भी पहुंच जाएं, प्रशासन का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी यदि हमारा जो ये धरना चल रहा है उसका हमारा जो उद्देश्य वो पूरा नहीं होता नजर आएगा तो हम राज से मिलेंगे। आजकल राज के बड़ा नजदीक हो तो राज तक मैसेज करियो कौन करियो ये बात न लेकर, और कोई बीच में मैसेज घटना होने के 1 घंटे बाद ही कर दिया गया था। घटना होने के बाद वकील साहब का मैसेज भी गया था और अध्यक्ष महोदय का मैसेज भी गया था, और मैसेज कर दिया गया था, और उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स था जी। उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये था कि ऐसा व्यवहार है और फिर वकीलों के साथ है तो ऐसा अधिकारी किस काम का। देखूंगा, बहुत अच्छी बात है, चर्चा करेंगे जी, अधिकारियों को भेज के पता लगाएंगे, और वास्तव में उनकी गलती है तो उचित निर्णय लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है नरेंद्र जी वकील साहब। और सम्मान के सागे सागा लड़ाई आपको कहना है कि आप पब्लिक डोमेन के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके का अधिकारी है वो भविष्य में क्या बस वो काम करोगे, लोगों का काम करोगे। आपने बीच में सुरेश जी सीगड़ साहब जो सीनियर अधिवक्ता है, और यहाँ की तो मतलब लगे 50 साल की होगी यहाँ की जो वकालत है। वकील साहब जन समर्थन भी मिल रही है, लोगों लाग रही है कि भाई वकील जो जायज मांग जो महीना भर से बंद देखे है, अभी देख कर लगे कि
अधिकारी मतलब यहाँ कही है कि वे मान ज्यादा कर ले जी के थोड़ा सा हो थे बताओ मैं तो यहाँ खड़े हूँ और सगला मारना बता दी भाई बात मेरी है हाँ अलग तो थी बनी हाँ भाई बात है तो हैं जी बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ तो अब क्या करना है अब लग रहे हैं ठीक है ना सब भूमिका तैयार हो गई है जी। परसों आपके पास ब्रह्मास्त्र आ जाएगा कि इसको जाना ही पड़ेगा तो आगे ऊपर तक संपर्क है कह दिया है सुरेश जी की परसों तक को बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ेगा। अब देखो परिस्थितियां एक बार तो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं हाँ कई 21 और 22 को हाँ 23 को लोहारगल का मेला मेला है हाँ और उसके बाद परिक्रमाकार और ये है फिर रामदेव जी का भाई आ गया तो 10-5 दिन तो लग सकते हैं लेकिन इनकी तरफ से तो वैसे गए हुए थे पहले ही कोर्ट में तो कुछ काम ही नहीं था कोर्ट में भी काम नहीं था और बिया भी वो काम कम ही करे और दूसरे काम क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है ही आई गई एक मान की आई है तो और देखो फिर आगे क्या क्या होता है एक बानगी आई है हाँ अभी तो एक बानगी आई है आगे क्या क्या करते हैं श्रीमान बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं लाइव सेशन में और क्योंकि वो वकीला से को नहीं वो पब्लिक से जुड़े हुए मामले है और जिस तरीके से लगातार चीज़ें सामने आ रही बोले पे लीजिए और वकीलाना समर्थन भी आमजन को लगातार मिल रहा है हम सबसे बातचीत करें किशोर जी जहांगीर साहब से करके लास्ट में राजेंद्र जी से करस्यात जहाँ सागे घटनाक्रम हुई प्रारंभ किशोर जी दूसरे दिन आज जहांगीर साहब हाँ साहब और लाग रही निर्णायक दौर स्टार्ट हो गो है जी बात में लेकर आप दंडो प्रारंभ करिया नहीं वो दूसरा दिन है रात को भी थे हम यहाँ पर जी रात को भी थे ये क्या है कि थोड़ा सा मान सम्मान का प्रश्न था और कहीं पर भी हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं हमारा एक संघ है तो इसमें कहीं पर भी कोई लीकेज की कोई संभावना नहीं है कोई आदमी ये सोचे कि राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव हो कुछ संगठन भी हो सकते हैं कि सोचें कि राजनीतिक रूप से इसको दूसरे इस प्रकार की कोई बात नहीं है इसमें सभी लोग एक मंच पर हैं और हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि एडवोकेट्स एक अलग से यूनिटी है अलग से एक फैमिली है तो इसके मान सम्मान के ऊपर जहाँ पर भी दिक्कत आएगी तो सब लोग एक साथ हैं और सब लोग बहुत प्रभावशाली हैं किसी को ये भी मतलब जो एसडीएम साहब हैं वो कोई दमनकारी मतलब अपने मानसिकता रखते हो तो वो भी अपने उसको रखें क्योंकि सब मजबूत लोग हैं हर तरह से जो है ना किसी तरह से कमजोरी की कोई वो नहीं है और बाकी धरने की जो बात है सब लोगों ने बताई है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे जैसे वकील चाहते हैं वैसा ही होगा ये है बात और कोई बात हो तो बताओ अभी इन्हें अपा लगातार अब जन समर्थन मिल रहा है जो राजेंद्र जी सीनियर जो अधिवक्ता है हमारे और चर्चा करके ने और मैं प्रशासन जो जिला प्रशासन कलेक्टर साहब है और जो जनप्रतिनिधि मुख्य जनप्रतिनिधि वाले कैसे जल्दी से काम को समाधान करो क्योंकि अन्यथा लगातार लोग भी मैं लगातार जन समर्थन खातर बाजार का लोग भी कह रहे हैं कि वकील क्योंकि पब्लिक से कनेक्टिविटी आप सब लोगों की है और सारे बेरो की जब सब एक स्वर में सागाई को मतलब बात हुई और पच लोगों को एक महीना में काम भी पड़ गो तो लोगों ने बेरो है कि तो ये तो घटनाक्रम हुई है जना लोगों ने बेरो चाल को चीज़ों को तो वकील साहब आप भी स्टार्टिंग आपसे ही हुई भी टाइम अनएक्सपेक्टेड ही काम होगा भी टाइम आप भी उम्मीद करेंगे आज तो एक 15 अगस्त 26 जनवरी अपना तो एक अलग उत्साह रहा है टाबर से लेकर बूढ़ा बुजुर्ग क्योंकि देश की आज़ादी से जुड़ा वो त्यौहार है सुबह पहले ही भी टाइम हुई तो अनएक्सपेक्टेड काम हो भी टाइम सुबह सुबह आपके लिए देखो मैं तो फ्रीडम फाइटर फैमिली को बिलोंग करता हूँ जी और बचपन से जब से होश हुआ मेरे को हुआ ना तब से 15 अगस्त 26 जनवरी को लगातार अटेंड करता रहा हूँ और कोर्ट में आने के बाद में यहाँ नौलगढ़ कोर्ट में आने के बाद में एक मौका भी मैंने नहीं चुका है एक मौका भी मैंने चुका है और इतनी खुशी होती है कि 15 अगस्त आ गए 26 जनवरी आ गए पहले से तैयारी होती है कि अपन को कोर्ट में जाना है अपना ये कंट्रीब्यूशन देना अपन को ये काम करना है अब सारा काम हो गया आराम से ऊपर हम 10 साल के ऊपर वाले झंडे पर चले गए थे तो बात क्या हुई बात कोई है ही नहीं कोई क्या बताऊँ बात आपको बात ये थी कि ये कोई मेंटल टाइप आदमी है या भगवान जाने क्या चक्कर है इस प्रकार का आदमी कोई बोलेगा वरना क्यों बोलेगा कोई हम वहाँ खड़े थे यहाँ क्यों खड़े हुए आप
बदतमीजी मत करो। अरे यार वो क्या दिक्कत आ गई आपके, वो आपके दिक्कत क्या आ गई खड़े होने में, और जो खड़े हैं ना। ये हुई सारी शुरुआत की है। फिर हमारे सुनील जी एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा था ये हमारे सीनियर आदमी है, ये इनके साथ आप ऐसा व्यवहार क्यों कैसे कर रहे हो आप, ये हमें नहीं बोलते सामने। तो फिर वो बात आगे सोची गर्मा गर्मी होने लगी ना, तो मैंने सोचा कि झंडारोहण का काम तो होना कम से कम, ये तो ये पागलपन पर आ गए यार, ये अपन कैसे आए हैं। तो बड़ी मुश्किल से बात जो करके ये बुला बोल के कि झंडारोहण करो। उसके बाद में राष्ट्रीयकरण शुरू हो गया, वो सारा काम हो गया, बच्चे आई हुई थी नाम बांट के। फिर सुनील जी को गुस्सा तो आई था, बोले आप अब बताओ अब शब्द कैसे बोले आपने। तो फिर आओ देखना था, जैसे कुत्ता पड़ता है ना वैसे सुनील जी पढ़ने लगे, बोले अब शब्द बोलना है, बेजिंग वर्ड्स काम लेना है, वो नाम नहीं ले सकता उनको। अच्छा। क्यों रिपीट करूँ मैं, ले ये स्थिति इनकी है। तो ये कोई मेंटल टाइप आदमी कोई है, ये ऐसे ही वो बोल सकता है ना, कोई क्यों बोले। फिर भी हम उनको सेठी मूर्ति पर लेके गए हैं कि वहाँ भी प्रोग्राम होना था, तो वो भी करवाया है मैंने। उसके बाद में आकर के मीटिंग करके सब आक्रोश था तो भाई सब तय कर लो था। ये सारी बातें हुई हैं। उनको टाइम पूरा मिला था, 1 मिनट का टाइम नहीं था। 1 मिनट आ जाते मेरी से गलती होगी भाई, आइंदा मेरे आदत सुधार लूँगा, बस खेल खत्म होता ही। तो क्यों बतंगड़ बनाया, क्यों ये लंबी छोटी बातें बढ़ा ली है, क्यों बढ़ गई है। लेकिन अब भी उनकी ये कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई ये मैं तो वही करूँगा राष्ट्रीय प्रोग्राम में भाषण भी और फिर दिन तो देखना चाहिए था ना, कम से कम 15 अगस्त का दिन देखना चाहिए था ना। सवाल तो ये ना, हम तो बहुत खुश थे सारे, और मैं अकेला थोड़ी था, हमारे भाई और भी तो सहनाक हुआ, सबके सामने सारी बात हुई है, हमारे अध्यक्ष भी वहीं थे सबके सामने, इसलिए तो सारी बात ही हो गई है। तो इनको बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है सारी बातों में क्या हुआ ये सारा खेल है। तो ये वो घटनाक्रम पूरा उस दिन जो हुआ, राजेंद्र जी वकील साहब ने बताया, और उन्होंने कोशिश खूब की कि किसी भी तरीके से मामला शांत रहे, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। और नहीं प्रयास होने के बाद में इस समय हम सब लोग देख रहे हैं कि अभिभाषक सिंह नौलगढ़ धरने पर है, और उनकी साफ रूप से जो मांग है इन्होंने बता दी कि अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण करें। हालांकि बीच बीच में 1-2 चीज़ निकल कर आई तो पॉजिटिव है कि इसमें एक कदम प्रशासन, अगर जिला प्रशासन कदम उठाए और अपनी लोकल उपखंड अधिकारी इस विषय में अपनी गलती को रियलाइज करें तो शायद संभवतः समाधान निकल सकता है। लेकिन फिलहाल जो वकीलों का धरना लगातार जारी है दूसरे दिन में, और इसमें लगातार लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। जी, आप हमारे से कल से जुड़े हुए हैं, कल से आप लगातार कई साल से नहीं, हमेशा से इस धरने से हैं, मतलब जब से ये लगा है तब से है। तो आप से भी ये निवेदन, जैसे आप कोई भी नेता या मतलब कोई भी नहीं होता है तो उससे फोन पर बात कर लेते हैं। आपके जो कॉन्टेक्ट्स भी खूब है, तो कलेक्टर साहब को और आगे अपनी हमारी जो बात है इससे की है तो बढ़िया, नहीं तो करो, और फिर जो उनका जो है वो हमारे तक भी पहुंचाओ इस चीज को कि क्या। नहीं, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स कोशिश करेंगे, उस जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। और लोकल SDM महोदय नौलगढ़ वालों को हमने 2 बार फोन किए हैं, आज पहला बार ऐसा है कोई अधिकारी, तो हमारे भी फोन पे रिप्लाई नहीं है, इसमें कोई दुराई नहीं, और शायद नंबर भी सेव होंगे उनके पास में। तो उम्मीद यही थी कि वो आएंगे। और अब फिलहाल मामला कलेक्टर के पाले में है, और कलेक्टर साहब अगर इस मामले में समाधान निकाल दे तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर मामला स्थानांतरण से नीचे नहीं रुकने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट होता ही रहता है,